हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो कल मेरे फीड पर ये एक व्लॉग आया था। वैसे तो मैंने सबा इब्राहिम के व्लॉग पर बात करनी है, लेकिन ये व्लॉग आया था जिसके अंदर दीपिका कक्कड़ नज़र आई है। अच्छा, ये जो मतलब जो ये व्लॉग है ना, इसमें लैंग्वेज तो कोई दूसरी यूज़ की जा रही है, लेकिन जो दीपिका कक्कड़ के साथ जो मतलब मीटअप था सिर्फ वो एक दिखाया गया है। उस चीज़ को रेडिट पर भी, अच्छा ये व्लॉग ना रेडिट पर भी आया है और रेडिट पर भी इस व्लॉग पर कॉल आउट किया जा रहा है कि अरे तुम सीख दे रहे हो, तुम ज्ञान दे रहे हो, ये दे रहे हो। तो वो दरअसल उसको बोल रही थी कि हाँ तुम जो है वो अपना मतलब पढ़ाई को ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस करो। वो लड़की है, ये छोटी सी बच्ची है, इसका ये चैनल है यूट्यूब, और यहाँ पर ये लोग ब्लॉगिंग टाइप का, फैमिली ब्लॉगिंग टाइप का ये लोग चैनल है। तो ये लोग फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज कोई दूसरी लैंग्वेज है, क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज नहीं थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था वो लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। और इवन मेरे पास ट्रांसलेट करने का भी ऑप्शन नहीं था कि क्या ट्रांसलेट करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो लोग जो मिले थे, तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, तो ये व्लॉग है 4 दिन पुराना, ठीक है। अभी इसको व्लॉग का अपलोड हुए 4 दिन पुराना, मतलब ये इन्हीं दिनों का व्लॉग है। इन्हीं दिनों में जो है वो दीपिका कक्कड़ जो है वो बाहर आना जाना करेगी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि देखो दीपिका कक्कड़ जो है वो रेगुलर बेसिस पे व्लॉग नहीं बनाती है, तो वो इतना कॉल आउट नहीं होती है। हालांकि देखो वो भी मॉल में गई हुई थी, तो जब वो मॉल में गई हुई थी इसका मतलब कि वो भी घूम रही थी, कर रही थी। लेकिन खैर इसको तो कॉल आउट किया जा रहा है कि इसने जो है वो ज्ञान दिया, इसलिए इसको कॉल आउट किया जा रहा है। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि लोगों का कहना है कि भाई ये लोग कुछ बोले ही ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर ये किसी से मिल रहे हैं और किसी को अगर ये कह रहे हैं कि हाँ जी आप स्टडी हार्ड करो और आप अपने करियर के साथ साथ जो है वो इन सब चीज़ों पे भी फोकस करो, और फिर कुछ लोगों का मानना है कि जब ये छोटे बच्चे ये लोग कर सकते हैं तो रिज़ा रेहान क्यों नहीं कर सकते। उस चीज़ पर हमने बहुत बार सवाल उठा लिए हैं, लेकिन रिज़ा रेहान ना खुद इंटरेस्टेड है ना ये लोग इंटरेस्टेड हैं। करने को सब कोई कर सकता है। मेरे पास एक जो ना मतलब एक लड़की है, वो कंटेंट क्रिएशन भी बनाती है, वो पढ़ाई भी कर रही है, उसने अपना ब्रांड भी ओपन करके रखा है, उसने एक ब्रांड बना के रखा है। तो देखो जो करने वाले बच्चे होते हैं ना, वो हर एक चीज़ कर सकते हैं ना। उसकी पढ़ाई छूटी है, वो पढ़ाई भी कर रही है और अच्छी खासी पढ़ाई कर रही है, और वो कंटेंट क्रिएशन ऊपर से जो भी सारे मतलब कि एक तरीके से होता है ना कि अवार्ड्स वगैरह जो भी मतलब जिस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं, जैसे दराज वगैरह हो गया, ये जो छोटे मोटे जो बनाते रहते हैं ना, एक तरीके से क्या हम उसको बोलेंगे, जिसमें सारे क्रिएटर्स वगैरह को बुलाया जाता है, तो वो सब कुछ भी देखना, हर एक चीज़ को मैनेज करना। तो जो मैनेज करने वाले बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं, और जो नहीं करने वाले होते हैं वो नहीं करते हैं। तो इसीलिए तो खैर उसमें जो कॉल आउट किया जा रहा है वो उसको यही किया जा रहा है कि भाई तुम किस मुंह से बोल रही हो, तुम पढ़ाई के बारे में किस मुंह से बोल रही हो। तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। अच्छा, जो सबा का व्लॉग है ना, तो सबा के व्लॉग में एक चीज़ का एक स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो स्क्रीनशॉट वायरल इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों ने वो स्क्रीनशॉट लगाया भी है। खास करके देखो मैं तो ये सारी चीज़ें रेडिट पे ही देख रही थी, तो इसलिए मैं उसी के हवाला दूंगी। तो वहाँ पर भी कि इतनी सारी बॉटल्स, दरअसल एक जगह पर जो बेटी खाला बैठी हुई होती है उनके बैग पर ना बहुत सारी बॉटल्स, तकरीबन 6-7 बॉटल्स होती है, जो कि उसकी होती है छोटे की, मतलब छोटा मतलब हैदर की बॉटल्स होती है। तो उनको लिखा गया है कि यार इतनी सारी बॉटल्स क्यों, कि तुम इतनी अमीर हो, तुम जो है वो बॉटल्स को वॉश नहीं करते बल्कि तुम न्यू बॉटल्स ले लेती हो। अब देखो जिनके बच्चे डिपेंड होते हैं ना मतलब बॉटल्स पर, टोटली डिपेंड की बात करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी एक बच्ची जो है वो टोटली बॉटल्स पर डिपेंड रखी थी। मतलब जो मेरी पहली वाली बेटी थी, कुछ इशूज़ रहे थे इस वजह से, तो मुझे पता है कि आपको बॉटल्स चाहिए होती हैं, ठीक। मतलब आप 5-6 बॉटल्स रखते हो। हाँ, इन्होंने ये गंदी बॉटल्स रखी हुई थी। दरअसल ये रात में भी होता है कि रात में आप बॉटल्स में बच्चों को फीड करवा देते हो, और फिर वो आप रात में उठ के तो वो आप वॉश नहीं कर रहे होते ना, आप रात में रख देते हो, फिर सुबह में उठ के वो वॉश हो जाती हैं, फिर वो पूरे दिन में चलती है। तो पूरे दिन में तो ये होता है कि आपने पिलाया तो आप बॉटल को वॉश करके ऐसे ही रख दो, फिर आप वो उसको बाद में जो है स्टरलाइज वगैरह कर दो। लेकिन वो ये होता है कि दिन में 2 बार होता है, कि एक सुबह में और एक रात में। बट लेकिन बॉटल्स चाहिए होती हैं। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छे से पता है कि आपको 5 मतलब मेरे पास जो है वो 4 से 5 बॉटल्स होती थी। अभी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, उसकी 6 से 7 है, क्योंकि इनका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। बट नहीं, बॉटल्स इतनी चाहिए होती है। और बॉटल्स मुझे नहीं लगता कि ये बॉटल्स पे कॉल आउट करना क्यों बनता है। मतलब ठीक है भाई, चाहिए उनको 5-6 बॉटल्स, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो एक अलग बात है। जब वो ड्रामा करते हैं मिडिल क्लास फैमिली का, तो हम उनको उस चीज़ पर कॉल आउट कर देते हैं कि भाई तुम जो ये बॉटल्स यूज़ करो काफ़ी अच्छी कंपनी की है। तो ये तुम ऐसा तो नहीं है, जो मिडिल क्लास फैमिली होगी वो इतनी अच्छी कंपनी के बॉटल्स तो नहीं यूज़ करेंगे ना, वो मतलब सही से जो उनके बजट में आ सकेंगी वो कंपनी की बॉटल्स यूज़ करेंगे। और बहुत सारी माएँ होती हैं जो 2 फीडर्स के साथ चल रही होती हैं, जिनको लग रहा होता है नहीं भाई 2 फीडर्स फ़ौरन जो है वो वॉश करके रख दो, फ़ौरन नहीं करके रख दो। तो लेकिन आसानी हर कोई अपनी ज़िंदगी में ढूंढता है। अब जाहिर सी बात है, जब माशाल्लाह बच्चा जो है ना वो बॉटल में पीने वाला जब अगर बच्चा है ना, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो थोड़ा थोड़ा फीड करता है और उसके बाद वो छोड़ देता है। तो जाहिर सी बात है, जो छोड़ा हुआ फीड है वो आप उसको दोबारा नहीं करवा सकते, वो आप उसको दोबारा नहीं दे सकते। अगर वो 1 घंटे बाद भी मांगता है तो आप उसको दोबारा वो फीड नहीं दे सकते, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है वो दूध अजीब सा हो चुका होता है, तो इसलिए फिर आपका दिल भी नहीं मान रहा होता।
तो ये सारे सीन होते हैं। मैंने एक बच्ची को मेरी बॉटल पे रखा था, इसलिए मुझे आइडिया है कि आपको बॉटल्स चाहिए होती है साथ में, खास करके रात में तो आपको चाहिए होती है। रात में आप जाहिर सी बात है, बच्चा आप 2-2 घंटे पे, 2.5-2.5 घंटे पे भी उठ रहा होता है। कभी कभार देखो ऐसा लगता है कि 1 साल का हो चुका है, अब वो नहीं उठता होगा। कभी कभार बच्चे उठते भी हैं, मतलब 2 घंटे पे, 2.5 घंटे पे उनको भूख लग जाती है, कभी 3 घंटे पे उनको भूख लग जाती है। वो उठते हैं, वो उठ के जो है वो फ़ौरन अपना फ़ीड मांगते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा यही होता था कि मैं रात को जब 9 बजे जब मेरी बेटी सोती थी, तो मैं साथ में सारी फ़ीडर्स लाइन पे लगा कर, दूध का पाउडर गर्म पानी करके उनको थर्मोस में रख के, तो वो सारी चीज़ें मैं साथ ले के सोती थी कि बस उठा, नींद में से उठ के जो है, अगर बच्चे ने फ़ीड मांगा तो वो फ़ीडर बना के और उसको वो दे दिया, उसको पिला दिया, उसको सब कुछ करके, और फिर सो गए दोबारा से। तो इस तरीके से फिर वो सुबह तक बॉटल्स जमा होती थी, तो मैं फिर वॉश कर लेती थी सुबह में, सारी चीज़ें वो कर लेती थी। तो ये होता है। और बॉटल पर इतना ज़्यादा कॉल आउट करना मुझे नहीं लगता कि वो बनता है कि इतनी सारी बॉटल्स हैं। हाँ, अगर वो डिनाई करे कल को जाकर के, नहीं मैं तो बॉटल्स पिला नहीं रही हूँ, मैं तो फीडर पे रख नहीं रही हूँ, उसने खुद ही चीज़ को बता दिया है कि बच्चा जो है वो अब ऊपर के फीड पे जा चुका है। तो उसने ये चीज़ खुद ही कर दी है कन्फर्म। और हाँ, उसने ये नहीं बताया कि उसने फीड छुड़वाया नहीं छुड़वाया, लेकिन जिस हिसाब से फीडर्स वगैरह हैं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो बच्चा टोटली जो है वो फीडर्स पर है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आता कि ये कॉल आउट, इसमें कॉल आउट करना क्या बनता है, मतलब इसमें क्या बुराई है। अगर उसने 4 फीडर्स रखी हुई हैं, 5 फीडर्स रखी हुई हैं, 6 फीडर्स रखी हुई हैं, हाँ, उसको वॉश नहीं किया, वो एक अलग बात है। लोग बोल सकते हैं भाई इतनी देर तक तुमने सुबह तक रखी है, लेकिन यही होता है कि वो बॉटल्स फिर सही से वॉश होकर, फिर सही से सब कुछ जो क्या उसको बोलते हैं, एक तो मैं उसका नाम बार बार भूल जाती हूँ, जो साफ़ करने वाले को बोलते हैं, वो सब कुछ करके आप अपनी बॉटल्स को, कुछ लोग जो है वो बॉटल्स को गर्म पानी के अंदर बॉईल करते हैं, वो सीन होता है। और कुछ लोग जो है वो उसके जो मशीन अब आजकल निकल आए हैं, तो आप उसमें करते हो। तो वो मशीन वाला सिस्टम सबसे बेस्ट लगता है, मुझे लगता है सबसे बेस्ट है वो मशीन वाला। बहुत अच्छे से वो क्लीन हो जाती है बॉटल्स, और बहुत अच्छे से जर्म्स वगैरह सब से साफ़ हो जाते हैं, और बच्चों के लिए बहुत सेफ़ होता है। अगर आपके बच्चे फीडर पीते हैं, तो आप वो जो मशीन आता है ना, उसको आई थिंक कौन सा मशीन, यार ऐसे कुछ नाम आता है, मेरे दिमाग से मशीन निकल चुका है, तो वो आप ले लो और जो है वो आप उसको रखो। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें उस वक्त कॉल आउट होने के लिए होती है कि हाँ देखो, अगर कल को ये बोलती है कि भाई मैं तो जो है वो रोज़ जो है वो सुबह में उठ के, नहीं रोज़ मतलब नींद में से उठ के उसकी बॉटल्स वॉश करती थी और ये करती थी वो करती थी, तो फिर आप बोल सकते हो कि बहन ये क्या है, ये देखो ये सारी चीज़ें तो तुम्हारी ऐसे के ऐसे ही पड़ी हुई हैं, और ये तो तुम ऐसे ही बच्चों को पाल रही थी। तो वो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें समझ में आती है जब वो ये सारी चीज़ें खुद डिनाई करती है और आकर अपनी ये मतलब शेखी मारती है कि मैंने तो ऐसे पाला, वो अपनी ये सारी चीज़ें दिखा रही होती है। तो फिर आप उसको उस पर एक्सपोज या उसको फेक कह सकते हो, या आप उसको झूठा ठहरा सकते हो वो चीज़ें दिखाकर कि ये क्या है बहन, लेकिन अभी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उस चीज़ पर इतना बड़ा हवा जो है वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए। अच्छा, यहाँ पर महर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है कि महर को लेकर ये जो तुम अपने तरफ से जो होशियारी कर रही होती है कि महर को ये पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, या ये करना चाहिए, तो उस पर काफ़ी सारे लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में कर रहे थे कि तुमने हर एक चीज़ की है अपने टाइम पर, मतलब जब वो जवानी वाला जो उसका अरसा था, जब उसकी शादी से पहले, इवन तुमने लव मैरिज भी की है, तुमने हर एक चीज़ की है। तुमने 7 साल तक एक अफेयर रखा, और उसको हम अफेयर ही कहेंगे, या हम उसको कह लेंगे जो भी रिलेशन है, सॉरी अफेयर नहीं, आप उसको रिलेशन कह लोगे। तुमने एक रिलेशन रखा, तुमने हर एक चीज़ की, तुमने अपने बाल डाई किया है, तुम्हें जो कपड़े पहनने थे तुमने पहने, तुम्हें मॉडर्न ड्रेसिंग करनी थी तुमने वो की, तुमने नॉर्मल रहना था तुमने नॉर्मल लिया, तुम्हें हिजाब लेना था तुमने हिजाब लिया, तुम्हें जो करना था, तुमने सोशल मीडिया पे काम करना था, तुम्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। लेकिन तुम बच्चियों को देखो, एक होता है कि सही चीज़ों पर रोक टोक होती है ना, जाहिर सी बात है, बड़े हैं, बड़ों के पास एक्सपीरियंस होता है, तो वो चाहते हैं कि जो गलतियाँ हमने की है, जो एक्सपीरियंस हमें आया अपनी गलतियों से, हम बच्चों को बगैर गलती कराए वो एक्सपीरियंस उनको दे दे कि भाई देखो इससे ये नतीजे, इससे ये नतीजे मिलते हैं। हर कोई इंसान जो है वो करता है रोक टोक, बहन भाई हो गए छोटे, रोक टोक इन द सेंस कि उनको समझाता है कि देखो ये है, ये नहीं, ये है जो तुम कर रहे हो, उसका ये तुम्हें रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ये हो सकता है, वो सब कुछ होता है। लेकिन जो नॉर्मली उसको एक ड्रेसिंग थोड़ी सी चेंज चाहिए थी, कि उसको एक इस तरीके के कपड़े पहनने थे जहाँ पर लूज़ शर्ट, उसने टाइट भी नहीं, उसने फिटिंग वाले भी नहीं, उसने लूज़ शर्ट और बैगी पैंट्स, और लास्ट टाइम भी बैगी पैंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा हवा मचा के रखा था कि बैगी पैंट्स बोल रही है। ठीक है, उसको शायद ऐसी जो है अभी नया है ना, दरअसल जब नया बच्चे बड़े हो रही होती है ना बच्चियाँ, तो उनको हो रहा होता है कि यार हम थोड़ा सा स्टाइल करें, हम थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ों में रखें, हम इस तरीके की ड्रेसिंग करें। तो बच्चियाँ होती हैं, ये चेंज हर एक बच्चियों के अंदर आ रहा होता है, कुछ बच्चियों में नहीं भी आता, तो वो उस चेंज में वो है बच्ची। और हर बार उसके ड्रेसिंग को लेकर के तुम ऐसी ड्रेसिंग, हाँ अगर वो कोई बहुत अजीब सी ड्रेसिंग कर रही है तो समझ में भी आता है कि तुम उसको टोको करो। वो बहुत लूज़ सी शर्ट, जिस तरीके से सारा ने ली है एक शर्ट, उसी तरीके से ही उसने ली थी। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पसंद कि वो जो है वो कुर्ते पहने और वो फिर नीचे जीन्स वेयर करे। उसको ये कि या तो फिर पूरा सेट हो, मतलब जो कॉट सेट टाइप का होता है वो हो, या तो फिर मैं इस तरीके के कपड़े पहनूँ, तो वो उसका है।
है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जब भाई तुम्हें मतलब अगर समझाना है तो तुम इतने सारे लोगों के सामने, जबकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर कुछ माइंडसेट मिल सकते हैं जो कि बच्ची को कॉल आउट कर सकते हैं, जो बच्ची को गंदा बोल सकते हैं। भाई बोलने वाले बोलते हैं, किसी के मुंह में भी जो है वो आप कह लो, कोई भी कमेंट सेक्शन के अंदर मतलब फ़िल्टर लगा के नहीं बैठा होता, जिनको जो दिल कर रहा होता है वो लिख रहे होते हैं। तो जब तुम्हें पता है कि कमेंट सेक्शन में भी ऐसे लोग हैं, तो तुम ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर क्यों डिस्कस कर रही हो ना। मतलब ये चीज़ें इंटरनेट पर डिस्कस होने वाली नहीं है। अगर तुम्हें बोलना था तुम उसको बैक पर बोल लेती, और अगर उसको नहीं लेना था तो इट्स ओके, तुम बता देती कि उसने महर ने ये कपड़े लिए हैं, महर की पसंद के ये सारे कपड़े हैं, ठीक है, इट्स ओके। अब उसको ये डर हो कि भाई लोग कॉल आउट करेंगे कि तुम उसको शलवार कमीज़ नहीं दिला रही, ये नहीं दिला रही। मुझे लगता है कि भाई वो शलवार कमीज़ पहने या ये कपड़े पहने, वो उसकी बच्ची की अपनी चॉइस है और उसकी चॉइस पर होना चाहिए। वो दुपट्टा ले नहीं ले, वो उसकी अपनी चॉइस है। हाँ, अगर आप हर चीज़ को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो एक अलग उस पर चला रहता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई मतलब अगर वो बोल रही है तो वो इस्लामिक पॉइंट से बोल रही है, तो वो तो करना ही है, मतलब बाकी सारी चीज़ें इस्लामिक पॉइंट से ना हो, लेकिन अगर वो बच्चों पे कोई किसी किस्म का प्रेशर लगा रही है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को रखकर, तो वो लोगों के लिए ओके है, ठीक है, वो बड़ी बहन है, वो सलाह दे रही है, वो हर एक चीज़ है, लेकिन एट द एंड चॉइस उस बच्ची की है। आपने समझा दिया, आपने सिखा दिया, वो दुपट्टे वगैरह ले रही हैं, अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता कि दुपट्टा लेने पर भी किसी को कॉल आउट करना चाहिए। अगर वो ले रही है तो ओके है, अच्छी बात है कि दुपट्टा वो लेके बच्ची घूम रही है। बाकी अगर नहीं भी ले रही तो भी उस बच्ची की वो चॉइस है। वैसे अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है, क्योंकि फिर यहाँ पर ना लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को ले लेते हैं कि अरे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है, वो है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आ रही होती हैं। सबसे पहले तो जो जवान बच्चियों को वो दिखा रही है इंटरनेट पर, वो खुद दिख रही है, वो तो एक अलग बात है। जो जवान बच्चियों को दिखा रही है इंटरनेट पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वो भी ठीक नहीं है, फिर ये भी गलत है ना। तो बात सारी है। तो खैर उसने महर के कपड़ों को लेकर बात की, और फिर वो तकरीबन ना अब हर चीज़ में सीखी है कि आजकल के बच्चे ना, आजकल के चाहे वो रिज़ा को लेकर हो चाहे वो उसको लेकर हो, कि आजकल के बच्चे, वो ये दिखाती कि जैसे आजकल के बच्चे बहुत अलग हो चुके हैं, जबकि इसके घर के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होता। इसके घर में बहुत जो है वो अब तक महर या रिज़ा हो, यही सारी चीज़ें दिखी हैं, वो बहुत अलग ही हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो आजकल के बच्चों को वाकई जो माँ बाप को फेस करना पड़ता है आजकल के बच्चों को लेकर, वो ऐसा कुछ नहीं फेस करना। मुझे लग रहा है कि मैं सबा की माँ को ज़्यादा फेस करना पड़ गया। आजकल के बच्चे ना होते हुए भी सबा की माँ ने हर एक चीज़ देखी है, मतलब वो सब कुछ फेस किया है उसने। तो मैंने कमेंट सेक्शन में ये भी चीज़ देखी है कि लोगों ने इस चीज़ पे भी कॉल आउट किया है कि बहन तुम हर चीज़, तुम्हें हर चीज़ करने की इजाज़त है। आज तुम खुद नहीं करती हो, तुम्हारी अपनी चॉइस है, वो भी तुम्हारा अपना वेट बढ़ गया, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, और तुमने अपने टाइम पे सब कुछ किया है, तो तुम जो है वो उन सब चीज़ों को जो है वो छुपाने के लिए आजकल के बच्चों पर डाल देती हो, जबकि ऐसा नहीं है। और इस चीज़ पर बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया है महर के कपड़ों को लेकर कि तुम उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रही हो, तुम उसके कॉन्फिडेंस को लो कर रही हो। और महर बहुत ज़्यादा उदास नजर आई है। इवन जो इसने जो थंबनेल बनाया ना, उसमें भी अगर आप देखोगे तो महर की एक अलग ही उदासी चल रही है। यार कोई भी पढ़ाई को लेकर इतना उदास नहीं होता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। महर की पढ़ाई जो है वो इतना बड़ा रीज़न कैसे हो सकती है कि वो इतना उदास है कि वो मतलब कवर ही नहीं कर पा रही है। मतलब ठीक है, एक आध हफ्ता परेशान रहे, नहीं पढ़ाई है, परेशान रहे, उसके बाद तो बंदा बोलता है कि हाँ ठीक है यार जाके देख लेंगे, परेशान होने का कोई नहीं है, घर वाले समझा देते हैं, बंदा समझ जाता है। मतलब वो जब से आई है वो तब से इसी तरीके से उदास ही नज़र आ रही है, और वो बच्ची लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा उदास नज़र आ रही है। तो कुछ तो है जो कुछ और चल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये सिर्फ उदासी उसकी पढ़ाई को लेकर है। इतना वो पढ़ाई को लेकर वो अपना पहले चिंतित थी ना अभी चिंतित है। और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने जो है वो महर के ऊपर, महर का साइड लेते हुए बोला है। हाँ ठीक है, मुझे नहीं लगता कि देखो सबा को कोई ऐसा नहीं है कि उनको नहीं समझाना चाहिए या उनको सीख नहीं देनी चाहिए। बड़ी बहन है, सही अच्छा बुरा यही समझाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन मसला ये है ना कि बहन तुम समझाओ भी तो सही ना, तुम सिर्फ अपने मतलब का क्यों समझाती हो, बाकी किसी चीज़ में मतलब जो उनके फ्यूचर और इनकी सारी चीज़ों पर है वो नहीं, उनकी हेल्थ को लेकर है तब नहीं समझाना होता। तो खैर वो लूज़ पैंट को लेकर भी बहुत ज़्यादा रहा है, और ख़ास करके रिज़ा को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया है कि रिज़ा जो है वो महर पर बहुत ज़्यादा हुक्मरानी करती हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है कि रिज़ा जैसे अपने पैसों से दिला रही है, इस तरीके की हुक्मरानी करती है। और ये चीज़ लोगों ने नोटिस की। दरअसल पता है क्या, इनके घर में ना, इनके घर में बादशाहत चल रही है। वो बादशाहत कैसे चल रही है, अब जैसे शुएब है, शुएब की इन सब पे चलती है, फिर सबा है, फिर सबा की जो है वो अपनी अम्मी पर, और फिर रिज़ा पर, रेहान पर और इन पर चलती है। फिर रिज़ा है, रिज़ा जो है वो कोशिश करती है सारा पे भी चलाने की, सारा क्या लगे बहुत कम आती है, महर पर चलाने की, तो वो इन सब चीज़ों पे चलाती है, मतलब जो उससे नीचे हैंडल है। तो ये वो जो ना एक चेन चल रही होती है फैक्ट्रीज़ में, और उधर के मैनेजर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर, इस तरीके के असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, पर जो है वो GM, इस तरीके से इनके घर में ये पोजीशंस है कि सब अपने से नीचे वाले को दबाने की ट्राई कर रहे हैं। मतलब भाई दोस्ती यारी वाला माहौल होना चाहिए, तो भी दबाने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि तुम मुझसे छोटे हो तो मैं तुम्हें दबाऊंगी, मैं तुम्हें जो है वो हर एक चीज़ पर हुक्म दूंगी। सजेशन देना अलग चीज़ होती है, हुक्म मुझे नहीं लगता कि हुक्म चाहे आजकल के बच्चों को दिया जाए कि पहले को
दिया जाए, हुक्म नहीं देना चाहिए, सजेशन आपको ज़रूर देने चाहिए, आपको उनको सीख देनी चाहिए, अच्छे और बुरे की सीख आपको उनको ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन वो कि जिस तरीके से रज़ा बिहेव कर रही थी वो बहुत सारे लोगों को ऑड नज़र आया है और ऑड फील हुआ भी है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक और पॉइंट ऐड कर दूँ, वो ये है कि वो जो फीडर्स हैं वो 9 फीडर्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा है कि इतनी फीडर्स क्यों हैं, इतना मतलब कौन है भाई। तुम फ़ौरन जो है वो हाथ के 2-3 बॉटल्स, अगर तुम्हें रखनी भी तो 2-3 बॉटल्स रखो। इतनी देर तक जो फीडर में दूध रहता है तो उसमें बहुत अजीब सी महक हो जाती है, अगर आप देखोगे ना तो उसमें स्मेल हो जाती है बहुत गंदी सी, क्योंकि दूध जो है वो ख़राब हो चुका होता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों का कहना था इतनी देर तक। देखो, मुझे भी लगता है कि आप ना ये करो कि आप रात भर जो आपने फीडर्स जमा करी वो सुबह में आप उसको उठ के धो लो, फिर आप उसको स्टरलाइज़ कर लो और फिर आप उसको पूरा दिन यूज़ करो। देन रात में आप दोबारा से एक बार ये कर लो, क्योंकि वो भी 10-15 मिनट लेता है बॉटल्स को स्टरलाइज़ करने में। तो वो होता है कि आप पूरा दिन इस तरीके से बॉटल्स को यूज़ कर सकते हो। फिर कभी कभार ये होता है कि जैसे ही वो बच्चा पी ले, खास करके दिन में तो मुझे ये लगता है कि ये बॉटल्स जमा होनी चाहिए दिन में, हाथ के हाथ वॉश हो जाएं, क्योंकि फिर अजीब सी ना स्मेल हो जाती है उसके अंदर। तो वो 9 बॉटल्स हैं, 9 बॉटल्स को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि 9 बॉटल्स, हाँ शायद एक टाइम को मैं बोल सकती हूँ कि 9 बॉटल्स बहुत ज़्यादा है, बट 4-5 बॉटल्स चाहिए होती है जब बच्चा आपका प्रॉपर फीड पर हो और वो मतलब आपकी फीड पर ना हो और ये टॉप फीड पर हो, तो फिर आपको चाहिए होती हैं बॉटल्स रात में ही, क्योंकि बच्चा बिल्कुल भी नहीं सबर करता है भाई। उसको जैसे ही वो उठेगा उसको फ़ौरन फीडर चाहिए। मतलब वो कभी कभार तो वो इतना ज़्यादा भी रोना शुरू कर देता है कि आपसे वो जो सिर्फ बॉटल बनानी होती है ना, कि वो भी बनाने में मुश्किल हो जाती है। मतलब आपके हाथ पर ऐसे काँप रहे होते हैं, कभी कभार तो ऐसा लगता है कि भाई बॉटल जो है वो इनको बना के दो, मतलब बना के रख के सो गई, जैसे ही मांगे ना उनके मुंह में डाल दो, वो वाला सीन होता है। तो ये बॉटल्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा रहा है। 8-9 बॉटल्स पर ये एक थोड़ा सा रहा है कि 8-9 बॉटल्स क्यों, मतलब 4-5 बॉटल्स में भी काम हो सकता है। तो वो 9 बॉटल्स तो लोगों को बहुत ज़्यादा लग रही हैं। बट मुझे पता है मेरे साथ बहुत सारे लोग एग्री करेंगे इस बात को लेकर, जिन्होंने बच्चे वगैरह जो है वो बड़े किए होंगे, और ख़ास करके जिन्होंने टॉप फीड पर बच्चे बड़े किए होंगे, उनको पता है कि हमें फीडर्स की तादाद रखनी पड़ती है ज़्यादा। और ये फीडर्स जो है, एक तो ये भी बहस चली है कि प्लास्टिक की फीडर्स क्यों है, प्लास्टिक की फीडर्स डॉक्टर मना करते हैं आपको, वो जो कांच वाली फीडर्स जो नहीं आती वो आपको यूज़ करनी चाहिए, जबकि काफ़ी सारे लोग ये भी मना करते हैं क्योंकि वो बड़ी खतरनाक होती है। भाई बच्चे जो ना फीडर के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, आपको पता है, तो वो फेंक दे, वो टूट जाए, वो गिर जाए, तो वो भी होता है थोड़ा सा, वो भी इशूज़ होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं प्लास्टिक की फीडर्स, खास करके जो मेरे ख्याल में जिस कंपनी की फीडर्स दिख रही हैं उसकी काफ़ी अच्छी मानी जाती है इस कंपनी की फीडर्स को। तो ये फीडर्स के मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर मना करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर मना नहीं करते। अब जो मैंने तो ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं, इसलिए मैंने तो डॉक्टर्स वगैरह से पूछा ही था, क्योंकि ऑब्वियसली एंड में डॉक्टर ने ही ये सारी चीज़ें रिकमेंड की थी, वो टॉप फीड डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया था। तो उन्होंने नॉर्मल फीडर के साथ ही रिकमेंड कर दिया था कि भाई ठीक है आप पिला सकते हो, और मुझे ये कहा था कि आप हर मंथ में जो है वो फीडर्स चेंज कर दो, हर महीने 2 महीने में अगर आप सही हो, मतलब कि आप चेंज कर सकते हो तो आप चेंज कर दो, मतलब हर मंथ में 2 मंथ में महीने के अंदर ही जो है वो आप चेंज कर दो। तो मैं तो चेंज कर देती थी हर महीने में 4-5 फीडर्स, मेरी मंथली जो ना बंदी हुई थी कि 4 से 5 फीडर्स आएंगी। तो मुझे होता था कि मेरे लिए बड़ी ईजी, क्योंकि ये ना आसानी होती है आपके लिए कि आपको रात में उठ के बार नहीं, दिन में तो देखो हो जाता है, दिन में तो आप कर रहे होते, लेकिन रात में मेन आपको बार बार भागना पड़े, आपको बार बार टाइम देना पड़े, इतना नींद में नहीं हो रहा होता है। तो खैर मुझे ये चीज़ अजीब ज़्यादा नहीं लगी है। हाँ, 8-9 बॉटल्स को देखकर मैं थोड़ा सा शॉक में थी कि 8-9 बॉटल्स नहीं होनी थी ये, मतलब आपका काम चल जाता है 4-5 बॉटल्स में, बट ठीक है शायद उसकी 9 बॉटल्स थी। तो बस ये था। खैर आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में। अच्छा, सारा के कपड़ों के ऊपर बात की जा रही है कि सारा जो है वो दीपिका के कपड़े पहन रही है, क्योंकि इसमें एक ड्रेस है, वो दीपिका का एक ड्रेस था जो उसने अपने मैटरनिटी पे पहना था, तो वो भी कहा जा रहा है कि भाई वो सारा का ड्रेस जो है वो दीपिका पहन रही है। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये लोग उनको अपनी पुरानी चीज़ें देते हैं या पुराने कपड़े देते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कुछ लोग कहना है कि भाई पुरानी चीज़ें, मतलब देखो ये चीज़ मुझे यहाँ पर ये फील होती है, जैसे सबा को मामले में लेकर या इन सब मामले में, जैसे सबा को बहुत फील हुआ है कि उसके पुराने कपड़े उसको भाभी देती थी, तो वो चीज़ उसको बहुत फील हुई है। तो जब तुम्हें ये चीज़ फील हो रही है तो फिर तुम अपने रिश्तेदारों को ये चीज़ क्यों फील करवा रही हो ना। हाँ, अगर वो अपनी चॉइस से ले रहे हैं वो सब कुछ है तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जैसे तुम्हें फील होता था ये चीज़, अब यहाँ पर ये भी नहीं पता कि जो ये बेटी खाला या नाजा खाला ये जो सारी चीज़ें ले रहे हैं अपनी ख्वाहिश से, मतलब अपने उससे ले रहे हैं। ऑब्वियसली पुरानी चीज़ करने में कोई इंसान खुश होता नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे आपके ऐसे होते हैं रिश्तेदार जिनको लग रहा होता है कि यार अच्छी चीज़ें छोड़ो ना यार, पहन लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब उनको लगता है कि नहीं यार, अगर पहनावा सूट है तो क्या हो गया, अगर अच्छे कपड़े तो हम पहन लेंगे, कोई इशू नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपके रिलेटिव होते हैं आसपास जो उनको आप बोलो भी कि नहीं यार तुम नई चीज़ ले लो या तुम नहीं लो, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें कोई इशू नहीं, हमें दे दो, हम उसके साथ ठीक है। और इस तरीके के आपको
होता है, तो ये बात है। लेकिन हाँ, जो सारा है उसके कपड़े जो है, वो जो उसने जो सूट पहना था, जो शॉपिंग के लिए जब वो तैयार हो रहे थे, जब वो जाने के लिए, तो उस टाइम पर वो जो उसने सूट पहना हुआ था वो दीपिका का ही था। दीपिका ने अपने शूट में पहना था और उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी लगाई हुई थी। तो वो सूट रेडिट वालों ने पकड़ लिया था। खैर, रेडिट पर ही ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। तो आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी आप लोगों के क्या क्या एक्सपीरियंस रहे अपने बच्चों के साथ? क्या आप लोगों के बच्चा जो टोटली टॉप फीड पर रहता था, तो क्या आप लोगों ने भी इतनी ज़्यादा? क्योंकि मुझे वो फीडर देख कर इतनी ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा थी, आप ये बोल सकते हो थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा थी और वो ठीक था। लेकिन हो सकता है कि वो पूरी रात की ही यूज़ हुई भी हो। अगर 24 घंटे उसमें दूध रह रहा है तो वो एक अलग चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, हाइजीन नहीं रहेगी और बच्चा जो है वो बीमार होने के खतरे होते हैं। क्योंकि अगर आपका बच्चा जो है वो अपना निपल भी ले रहा है, उसको क्या कहते हैं यार, पेसिफायर, हाँ पेसिफायर भी ले रहा है, तो उसको भी आपको वॉश करना होता है दिन में 3 से 4 बार। तो मुझे लगता है 2 से 3 बार तो आप अपने पेसिफायर को वॉश करो और हफ्ते में जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उसको चेंज कर दो अगर आपका बच्चा पेसिफायर ले रहा है। इतना ये सब कुछ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें डील की हुई हैं, तो मुझे पता है कि मैंने इसको 1-1 हफ्ते पे चेंज किया है। बॉटल्स को मैंने महीना दिन चलाया, महीने दिन बाद मैं चेंज कर देती थी। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। और लोगों का कहना है कि भाई ग्लास में बच्चा फीड नहीं, भाई बच्चे को अगर बॉटल की आदत है उसको टाइम लगता है। वो अभी 1 साल का बच्चा हुआ है, वो इतनी जल्दी फीडर नहीं छोड़ देगा। उसने माँ का दूध छोड़वा दिया होगा क्योंकि जिस तरीके की बॉटल्स पड़ी उस हिसाब से वो माँ का फीड नहीं कर रहा है। वरना तो ये होता है कि दिन में बच्चा बॉटल पीता है, रात में बच्चा माँ के फीड पर होता है अगर माँ का फीड कर रहा है तो वो। लेकिन वो माँ का फीड कर नहीं रहा जिस हिसाब से वो बॉटल्स पड़ी हुई हैं। तो बच्चे नहीं छोड़ते बॉटल्स, और बहुत छोटा है यार वो भी उसको सब्र ही नहीं आएगा। वो कहते हैं ना हमारे इधर सब्र नहीं आता, बच्चे को सब्र नहीं आता। आप उसको क्लास में जितना भी फीड करवा दो, अव्वल तो वो लेते ही नहीं है क्योंकि वो ज़िद पर होते हैं, उनको वो फीडर ही चाहिए होता है। और ये तय कि 2-2.5 साल तक तो आप फीडर्स को लेके चल ही सकते हो। 2 साल तो मैक्सिमम होता है कि आप लेके चलो, फिर आप उनको छुड़वाने की ट्राई करते हो। मैंने खुद भी 2 से 2.5 साल तक फीडर करवाई थी। मेरी बेटी ने मतलब 2.5 साल, हाँ 2.5 साल तक उसने फीडर ली थी। देन उसके बाद बड़ी वाली ने छोड़ दी थी और छोटी वाली ने तो मुँह ही नहीं लगाया फीडर को। उसने जब वो पैदा हुई थी तो उसने 3-4 दिन बस फीडर लिया था, 1 हफ्ता उसने फीडर लिया था। देन उसके बाद उसने फिर फीडर छोड़ दिया था, उसने फीडर नहीं पिया। बट हाँ, मेरी बड़ी वाली ने फीडर पिया और काफ़ी टाइम तक फीडर पिया था, मतलब 2.5 साल तक उसने फीडर लिया था। फिर मैंने उसकी आदत छुड़वा दी थी। फिर वो रात में जो है वो अपना फीड करके मतलब अच्छे से जो मतलब दूध में उसको ग्लास में बना के दे देती थी। वो भी ग्लास कौन से वाले पता है मुझे, नहीं प्लास्टिक के आते, तो उसमें वो आराम से पी लेती थी। तो ये होता है भाई, बच्चे देखो मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि फीडर छुड़वा दो, नहीं छोड़ते भाई, बच्चों को आदत होती है, वो उनको सब्र नहीं आ रहा होता है। तो खैर जो चीज़ें मुझे लगता है कि वो गलत तरीके से पॉइंट आउट हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट हो रहे हैं, तो उस पर मुझे लगता है कि यार नहीं, कि एक चीज़ जो आपको रियलिटी में पता है, आपको पता है कि रियलिटी क्या है और आपने खुद भी जब आप उन सब चीज़ों से गुजरे हो तो फिर आपको बता देना चाहिए। तो खैर आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में? आप लोग के भी अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।